हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश हब। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से हम वर्ब्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम देखेंगे कि टू बी वर्ब्स का यूज़ हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए कब और कहाँ करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। टू बी वर्ब्स में हमारे पास कई वर्ड्स हैं, जैसे एम, इज, आर, वॉज, वर एंड विल बी। इन सभी को हम टू बी वर्ब्स कहते हैं। आज हम सीखेंगे कि इन वर्ब्स का यूज हम सेंटेंस में कहाँ और कब करते हैं। तो ये वर्ब्स किसी इंडिविजुअल को या किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते हैं। दे आर यूज टू डिस्क्राइब समवन और समथिंग। एम, पहला टू बी वर्ब जो हम देखेंगे वो है am. It is used to describe something in present with first person pronoun I. तो ये I का यूज हम हमेशा प्रेजेंट टेंस में करते हैं। वर्तमान में जो घट रहा है उसे डिस्क्राइब करने के लिए हम am का यूज करते हैं और ये यूज होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन I के साथ। What is first person pronoun? ये हमने पिछले वीडियोस में भी देखा है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन स्पीकर अपने लिए करता है। जैसे कि यहाँ पर मैं स्पीकर हूँ, मैं बातें कर रही हूँ, मैं अपने खुद के लिए आई का यूज करूंगी। आई लिव इन मुंबई, आई एम स्पीकिंग। सो आई का यूज हम अपने स्वयं के लिए करते हैं, स्पीकर अपने खुद के लिए करता है, इसलिए हम इसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि स्पीकर फर्स्ट पर्सन होता है। स्पीकर जब बातें कर रहा है तो जो पर्सन सुन रहा है, जो लिसनर है, वो सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू होता है। यू आर लिसनिंग, तो आप सेकंड पर्सन हो, यू इज सेकंड पर्सन। और जब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से किसी थर्ड पर्सन के बारे में बातें कर रहा हो, अगर मैं आपसे किसी लड़की के बारे में बातें करूं जिसका नाम है रीटा, तो रीटा इज थर्ड पर्सन, मैं कहूंगी शी इज रीडिंग अ बुक। तो रीटा थर्ड पर्सन हो गई। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के लिए हम एम का एम वर्ब का यूज करते हैं। आई एम स्पीकिंग। तो am is used for present tense and with first person pronoun. आगे बढ़ेंगे। Examples: I am reading a book. I am not well. I am enjoying holidays. अब हम देखेंगे is. Is used to describe something in present. इसका भी यूज हम present tense में करते हैं। A third person singular pronoun, इसका यूज हम थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, रीटा इज रीडिंग अ बुक, तो इज का यूज हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ प्रेजेंट टेंस में करते हैं। अब हम इन इज का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? इसका यूज होता है with pronouns like he, she and it and also with noun. इसका यूज हम करते हैं he के साथ, she के साथ, it के साथ और noun के भी साथ करते हैं, जैसा कि मैंने आपको रीटा का एग्जाम्पल दिया। हम और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। He is learning Spanish. She is happy. It is blue in color. The cat is drinking milk. तो ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और नाउन लाइक कैट, इनके साथ हमने इसका यूज किया है। आर, आर का भी यूज हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं फ्रेंड्स, और इसका यूज हम किन प्रोनाउंस के साथ करते हैं? वी, यू इन सिंगुलर फॉर्म एज वेल एज यू इन प्लूरल फॉर्म, दे एंड मोर देन वन। तो इन शॉर्ट इसका यूज हम ज्यादातर प्लूरल के साथ करते हैं और सिर्फ यू इन सिंगुलर फॉर्म के साथ हम इसका यूज सिंगुलर केस में करते हैं। अगर हम सिंगुलर की बात करें तो सिर्फ यू इन सिंगुलर फॉर्म में हम आर का यूज करते हैं, अदरवाइज हम इसका यूज प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ करते हैं। आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं पिक्चर में, जॉन इज टायर्ड।
अब जब हम जॉन के अकेले की बात कर रहे हैं, जॉन एक सिंगल पर्सन जॉन की बात कर रहे हैं, तो हमने इज का यूज किया है, जॉन इज टायर्ड। और जब हम दो जनों को ले रहे हैं, जॉन एंड जैक आर टायर्ड। सो जब दो जनों की बात हो रही है तो हम आर का यूज कर रहे हैं। मोर देन वन के केस में हम आर का यूज कर रहे हैं, और सिर्फ अगर वन पर्सन की बात होती है तो हम इज का यूज करते हैं। सो वी विल लुक एट सम एग्जांपल्स। वी आर हैविंग फन एट द पार्टी। The students are running in the park. They are going to watch a movie. You are my best friend. तो we, then students in plural, they and you. You are my best friend. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि you सिंगुलर है, पर हमने are का यूज किया है, और सभी प्लूरल फॉर्म्स के साथ हम are का यूज करते हैं। Now we will look at as. We will look at was. Was is used to describe something in past. Was का यूज हम past फॉर्म में करते हैं, भूतकाल में जो चीजें हो चुकी हैं उनके साथ हम was का यूज करते हैं। Used with first and third person singular pronouns and singular nouns. इसका यूज हम करते हैं फर्स्ट और थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में इसका यूज होता है। फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन क्या है फ्रेंड्स? आई। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस क्या है? ही, शी एंड इट, एंड ऑल्सो सिंगुलर नाउन। तो इसका यूज हम करेंगे आई, ही, शी, इट एंड अ सिंगुलर नाउन। Let us look at some examples. He was having fun at the picnic. She was happy to meet her friends. It was a sunny day. The baby was hungry. So यहाँ पर हम देख सकते हैं he was, she was, it was and the baby was. तो हमने he, she, it और सिंगुलर नाउन बेबी के साथ was का यूज किया है। Were. To describe the events of past. इसका भी यूज हम पास्ट को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं विद द प्रोनाउंस लाइक वी, यू एंड दे। इन तीनों के साथ हम वर का यूज करते हैं एंड प्लूरल नाउन्स। तो वर का भी यूज हम प्लूरल के साथ करते हैं लाइक आर। आर को हमने प्रेजेंट के साथ यूज कर आर को हम प्रेजेंट के साथ यूज करते हैं, वर को हम पास्ट के साथ यूज करते हैं, और प्रोनाउंस और नाउन्स सेम है। तो वी, यू एंड दे। ऑल्सो प्लूरल नाउन्स। यहाँ पर भी यू का सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म के साथ हम वर का यूज करते हैं। फर्क सिर्फ आर और वर में ये है कि आर को प्रेजेंट में यूज किया जाता है, वर को पास्ट में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स। You were able to complete the task. They were playing in the park. We were working there for 3 years. तो you, they and we के साथ हमने were का यूज किया है। अब हम इनका यूज क्वेश्चन फॉर्म में या क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए किस तरह से करें? Let us see. Is he coming for the party? Is it a good movie? Isn't he well? Is the child playing? तो क्या वो पार्टी के लिए आ रहा है? क्या ये एक अच्छी मूवी है? क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है? नेगेटिव में isn't he well? क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है? Is the child playing? क्या बच्चा खेल रहा है? am का यूज फिर हम आई के साथ ही करेंगे, आई के साथ ही होता है इसका यूज। एम आई योर गुड फ्रेंड? क्या मैं तुम्हारा एक अच्छा दोस्त हूँ? एम आई नॉट कमिंग फॉर द पिकनिक? क्या मैं पिकनिक के लिए नहीं आ रहा? एम आई लेट? क्या मुझे देर हो गई? एम आई लुकिंग गुड? क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ? तो आपने देखा एम पहले यूज हो रहा है और आई बाद में यूज हो रहा है। पहले केस में भी इज के साथ भी आप देख रहे हैं कि इज पहले यूज हो रहा है और जो प्रोनाउन है या नाउन है वो बाद में यूज हो रहा है। तो इज फॉलोड बाय नाउन और प्रोनाउन। क्वेश्चन,
फ्रेम करने के लिए इस तरीके से यूज होता है। यहाँ पर भी एम को आई फॉलो कर रहा है, एम पहले आ रहा है, उसके बाद हम आई का आई लिख रहे हैं और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये क्वेश्चंस जब हमें फ्रेम करने हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब्स, ये टू बी वर्ब्स पहले आते हैं, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आता है और फिर आगे के रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आई मीन। आर यू कमिंग फॉर द मूवी, आर यू ऑन टाइम, आर दे गोइंग फॉर द टूर, आर वी मीटिंग दिस वीकेंड। तो यहाँ पर भी पहले आर आ रहा है और उसके बाद प्रोनाउंस आ रहे हैं। was she doing the lesson, क्या वो अपना लेसन पढ़ रही थी। was he at home, क्या वो घर पर था। was the thief caught, क्या चोर पकड़ा गया। was it the dog, क्या वो एक डॉग था। तो यहाँ पर भी was फॉलो हो रहा है प्रोनाउंस से। Now questions. Okay. Were you at the park, क्या तुम पार्क पर थे। Were they talking to each other, क्या वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। Were the players practicing on the ground, क्या प्लेयर्स ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रहे थे। Were we talking on the phone, क्या हम फोन पर बातें कर रहे थे। अब हम देखेंगे will और will be। will का यूज हम सिंपल फ्यूचर टेंस में करते हैं और will be का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं और इनका यूज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों प्रोनाउंस के साथ होता है और सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ इनका यूज होता है। सो आप देख सकते हो फर्स्ट कॉलम में प्रोनाउंस है, उसके बाद विल और विल नॉट को हम वोंट भी कहते हैं। उसके बाद आता है एक्शन। तो अगर हम इसे मैच करें, इसका यूज हम इस तरीके से करते हैं, आई विल कम, और नेगेटिव में आई विल नॉट कम। यू विल रीड, नेगेटिव में हम कहेंगे यू विल नॉट रीड और यू वोंट रीड। ही विल कुक, नेगेटिव में he will not cook और he won't cook. She will clean, she will not clean, she won't clean. It will write, it will not write और it won't write. They will go, they will not go और they won't go. We will jump, we will not jump और we won't jump. जब हम will be की बात करेंगे तो I will be coming और I will not be coming नेगेटिव में और I won't be coming. You will be reading, you will not be reading or you won't be reading. He will be cooking, he will not be cooking or he won't be cooking. She will be cleaning, she will not be cleaning or she won't be cleaning. It will be writing, it will not be writing or it won't be writing. They will be going, they will not be going or they won't be going. We will be jumping, we will not be jumping और we won't be jumping. अब हम will be के साथ questions किस तरीके से फ्रेम करेंगे। Will he come? Will they cook? Will it work? Will they be coming? Will he be writing? तो फर्स्ट 3 sentences फ्रेंड्स सिंपल फ्यूचर में है और जो लास्ट 2 sentences है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस में है। तो फर्स्ट 3 sentences में आप देख सकते हैं will he come, will they cook, will it work। और नेक्स्ट 2 sentences में will be का यूज हुआ है, will they be coming, will he be writing। तो इस तरीके से हम will के साथ क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं और आप देख सकते हैं ये भी सेंटेंसेस will से शुरू हो रहे हैं और उसके बाद प्रोनाउंस आते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने टू बी वर्ब्स के बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।